हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज 14 है। वैसे पूर्णमासी कल है, लेकिन कल चंद्र ग्रहण है, इसलिए मैं पूर्णमासी का व्रत आज ही रख रही हूँ। और आप सभी मेरे साथ इस व्रत में शामिल हुई है। कैसे मैं पूजा करती हूँ, कैसे कैसे तैयारी करती हूँ मैं। तो अभी आपने देखा मैंने पंजीरी भुनी थी, और वो पंजीरी को हमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ जो मेरी पंजीरी है वो ब्राउन कलर की हो गई है। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको एक थाली में उतारेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, इसी पर मैं अपनी चौकी लगाऊंगी सत्यनारायण भगवान की कथा की। इस कथा को चाहे तो हम मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में विष्णु भगवान की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन मैं इसको चौकी लगा के उसमें पीले रंग का कपड़ा बिछाकर और फिर विष्णु भगवान की तस्वीर रख के मैं तब करती हूँ। आप आगे देखना। मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है करना, आराम से बैठ के। मंदिर ऊपर है तो खड़ा होकर पूजा करना ज़्यादा देर तक पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने नीचे ही चौकी लगाई है। और यहाँ पर जो है, जैसे साथ में बच्चे और मम्मी जी भी बैठ जाती हैं, और सच में इतना अच्छा घर का माहौल हो जाता है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। इतनी पॉजिटिविटी आती है मन में भी, घर में भी। और कभी भी हम कोई पूजा का कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा वो पॉजिटिविटी अपने आप ही आने लग जाती है। विष्णु भगवान की तस्वीर को भी मैंने अच्छे से गंगा जल के छींटे मार के कपड़े से पोंछ लिया था, साफ कपड़े से। और अब तस्वीर लगा दी है। जो भी सामग्री है मैं सब आप लोगों के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगी। और हो सकता है मैंने कुछ कमी कर दी हो, और क्योंकि देखिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। मैं अब बस पूजा की तैयारी में ही लगी हुई हूँ। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से व्रत करना चाहिए। व्रत कोई भी हो, हमेशा साफ कपड़े पहने, नहा धो के घर की साफ सफाई कर। मैंने यहाँ पे देखिए लोटा ले लिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, और इसमें गंगा जल डाल के फिर इसको साफ़ पानी से भरा है। यहाँ पर मेरी चौकी लग चुकी है, विष्णु भगवान की तस्वीर मैंने रख दी है, और दीवा ले लिया है देसी घी डाल के, उसमें बत्ती और चावल, धूपबत्ती, कपूर, माचिस, अपनी पूरी थाली मैंने ये फूल माला और फूल फल ले लिया है। फल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। ये पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद, जितना मुझे पता था और जितना मैंने जाना है वो सब मैंने करा है। और अगर फिर भी कुछ कमी होती है तो मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, मुझे बताइए, मुझे सीखने का शौक़ है। मैं यहाँ पर अपनी फूलों से पहले चौकी को थोड़ा सा सजा लूँगी, विष्णु भगवान के चरणों में फूल लगा लूँगी सारे, और उनको माला पहना दूँगी। बहुत ही खुशी, बहुत ही मन को शांति मिलती है ऐसा करने से। कोई भी व्रत आप रखते हैं पूरी श्रद्धा भाव से आप करिए, बहुत ही मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ पर मुझे जो है कंपनी मम्मी जी देती है। कंपनी क्या, उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे पूजा पाठ होती है, वो भी फटाफट से नहा धो के आके बैठ गई नहीं। उनको अच्छा लगता है कथा सुनना, और जितना वो मुझे हेल्प भी करती हैं बताने में। कोई चीज़ मैं भूल जाती हूँ तो मुझे बताती हैं ऐसे ऐसे करो, तो अच्छा लगता है सीखने में भी। और यहाँ पर मैंने जो गणेश जी होते हैं ना, जो हम सुपारी के बना के रखते हैं, तो वह मैं भूल गई थी, तो मम्मी जी वह भी बताएंगी मुझे, और बना के खुद ही रखती हैं। कैसी लग रही है आपको मेरी पूजा की तैयारी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे मैं जोत जलाऊंगी।
पर मैंने विष्णु भगवान जी को, सभी देवी देवताओं को जितने भी तस्वीर में थे, मैंने सबको तिलक लगा दिया है और ये अपने भी लगा लिया। और ये जो आप देख रहे हैं ना पेजिस मेरे हाथ में, ये मेरे पास कहानी की किताब नहीं थी। और अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है इतना, तो मुझे यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे अवेलेबल भी नहीं मिली नहीं मुझे वहाँ पर भी ये किताब। तो मैंने किसी से फ़ोटो लेकर किताब की ना फ़ोटो कॉपी करवाई थी। हस्बैंड ऑफिस से ही उनका प्रिंट आउट निकाल के लिए आए थे। होगा, इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। यह वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णो जी, वैष्णव उपाय है। दूसरा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषि जी, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूखा और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब यह सुनना चाहते हैं। इतना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने पूर्णमासी व्रत कथा के 5 अध्याय होते हैं। एक किताब में ही पूरे 5 अध्याय होते हैं और 5 अध्याय हमें पढ़ने होते हैं। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की आरती करनी होती है हमें। यह व्रत जो होता है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। सभी मनोवांछित इच्छा जो होती है इससे पूरी होती है। हमें अपनी पूरी श्रद्धा और भाव से इस व्रत को करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद अब हम आरती करेंगे, तो चलिए आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए इस आरती में। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़ी को काया, बांझन को पुत देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। तीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मर जगे पार्वती पिता महादेव। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासत अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा। करी मन वांछित फल दीनो दीन दया हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। जब आरती घुमा लो। और यहाँ भोग भी लगाया है। इसी के साथ जो है मेरी सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है और मैंने आरती कर ली है और भोग लगा दिया है और मैं खुद आरती ले लूँगी। पूरे घर में आप आरती घुमा दीजिए। इससे जो हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी जो होती है ना वो बाहर जाती है और पॉजिटिविटी अंदर आती है। कोई भी पूजा का कार्य हम करते हैं तो उससे हमारे को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और यहाँ पे बस मत्था टेक लेंगे देखिए, और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे भी करते हैं। मैंने मत्था टेका तो तन्मय ने भी अपने आप बिना कहीं मत्था टेका, और बच्चे भी पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेते हैं अगर हम घर में पूजा पाठ अच्छे से करते हैं तो।
अगर आपको मेरा पूजा का ये है सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। चलिए, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, स्टे होम स्टे सेफ।